बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज की MBBS छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 5 के खिलाफ पीड़िता के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। 2 आरोपियों शेख नसीरुद्दीन और शेख शफीकुल को सोमवार दोपहर दुर्गापुर अदालत में पेश किया गया। ये दोनों आरोपी विजरा गांव के निवासी हैं, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। रविवार को 3 आरोपियों को दुर्गापुर अदालत में पेश किया गया था। अदालत के निर्देश पर वे वर्तमान में 10 दिनों के पुलिस हिरासत में हैं। शेख रियाजुद्दीन, शेख फिरदौस और अप्पू नामक ये तीनों आरोपी मुख्य संदिग्ध बताए जा रहे हैं। घटना शुक्रवार रात को कॉलेज परिसर के बाहर हुई थी, जब पीड़िता अपने एक पुरुष मित्र के साथ डिनर के लिए बाहर गई थी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता उड़ीसा के जलेश्वर जिले की रहने वाली है और वे कॉलेज के हॉस्टल में रहती है। घटना के बाद उन्हें उसी निजी कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत में सुधार हो रहा है। पुलिस उसके मित्र सहित अन्य संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और CCTV फुटेज की जांच में जुटी हुई है। मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म के विरोध में आंदोलन के दौरान IQ सिटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। दुर्गापुर नागरिक समिति और कोलकाता की वॉइस ऑफ अभया व वॉइस ऑफ विमेन ने सोमवार को दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपने वाले थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में यह अस्पताल के सुपर को दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान अस्पताल परिसर में तनाव बढ़ गया। सुरक्षा गार्डों ने लोहे के बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। संगठनों के सदस्यों ने बैरिकेड तोड़कर अंदर प्रवेश किया। बाद में अस्पताल प्रशासन ने 4 प्रतिनिधियों को अंदर आने की अनुमति दी। हालांकि प्रिंसिपल ने प्रतिनिधियों से मुलाकात नहीं की। दुर्गापुर नागरिक समिति की लता घोष ने दोषियों को तत्काल सजा और न्यायिक जांच की मांग की। वॉइस ऑफ अभया के डॉक्टर विप्लव चंद्र, डॉक्टर सजल विश्वास और नर्सेस यूनिटी की भास्वती मजुमदार ने कहा कि सत्तारूढ़ दल को असली दोषियों को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने नागरिक समाज से सतर्क रहने और आंदोलन जारी रखने की अपील की। दूसरी ओर SUCI के कोलकाता और दुर्गापुर के एक प्रतिनिधि मंडल ने पीड़िता और उनके परिवार से मिलने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका। इससे बैरिकेड को लेकर धक्का मुक्की और गार्डों के साथ हाथापाई हुई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान अस्पताल परिसर में कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं थे। सिटी का जो डॉक्टर मेडिकल पढ़ रही थी, लड़की छात्री स्टूडेंट, उसी का गैंग रेप हुआ, जो 8 बजे तक, ज्यादा रात में भी नहीं, 8 बजे तक पूरा कैंपस के बाहर था। लेकिन उधर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कोई पुलिस नहीं था। हम लोग चाहते हैं गैंग रेप का तदंत होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, इसको शास्ति देना चाहिए, कठिनतम शास्ति, दृष्टांतमूलक शास्ति, पनिशमेंट होना चाहिए। इसका साथ साथ हम लोग आए थे कि हमारा हॉस्पिटल का जो सुपरिटेंडेंट है उससे भेंट करने के लिए, उसको भेंट करने भी नहीं दिया, बैरिकेड कर दिया था। लेकिन फर्स्ट बैरिकेड हम लोग तोड़ के हम लोग घुस गया। हमारा डॉक्टर आए, अभया मंच से डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर भी उधर है, विप्लव चंद्र, सजल विश्वास, हमारा डॉक्टर है, अभया वोमेन्स वॉइस से आए हैं, डॉक्टर वॉइस से आए हैं, अभया मंच से आए हैं। तो लोग का जानता, हम लोग का शांतिपूर्ण था कि हम लोग मेमोरेंडम कॉपी जमा करेंगे सुपरिटेंडेंट का पास, लेकिन बैरिकेड कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा लगा दिया। हम लोग तोड़ के फिर देखिए, फिर भी बैरिकेड कर दिया। हम लोग का एक तो डिमांड है
ये जो दर्शक है जो रेप किया है रेपिस्ट को मैंने जल्दी से जल्द उसको मैंने एकदम सख्ती पनिशमेंट देना होगा, उसको क्वेरी करना होगा, गिरफ्तार अरेस्ट करना होगा। आपका नाम परिचय? आपका नाम? हाँ, मेरा नाम उषा आचार्य, मैं नागरिक दुर्गापुर नागरिक कमेटी का तरफ से। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 13 अक्टूबर 2025 को दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरी वर्ष के MBBS छात्रा के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता से मुलाकात की। वे शाम करीब 4:30 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और लगभग 1 घंटे तक वहां रहे। इस दौरान उन्होंने पीड़िता और उसके परिवार से बात की, जो गोपनीय रही, और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। अस्पताल से निकलने के बाद राज्यपाल ने पत्रकारों से कहा, ये एक वेदनादायक घटना है। पीड़िता भयभीत और सहमी हुई है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। उन्होंने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए ममता बनर्जी सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। बोस ने कहा, ये पहली घटना नहीं है। बंगाल, जहां से नव जागरण शुरू हुआ, वहां ऐसी घटनाएं अवांछनीय हैं। What has happened is outrageous. It is shocking to public conscience. I am convinced that it is high time that all of the entire society stands together and says stop, or we will make it stop. We will do everything to give justice to the family. I talked to the victim, I talked to the parents. What we discuss will remain confidential. What has been done here is something which will shock anyone. If you have tears to shed them now. If you have sighs to heave them now. Do everything possible to give justice to the victim and to ensure that such things will not repeat in Bengal society in future. This is not the first of its kind. In the recent past, we had similar experiences, very bad experiences. This does not augur well for the Bengal society. Bengal society is one which led to the renaissance of this nation. We want a second renaissance here. This should be made, Bengal should be made a place which is safe for the girl child. Now, I cannot say that with confidence that Bengal is safe. We have to own up responsibility and see that justice is given to the victim. Sir, my last question is, will you seek any
from the state government regarding in this case? Certainly, I'll get the report, but I did not go by the report. I want to come to the ground zero and understand for myself the feelings of the people who are affected. That has been done. I talked to the parents, I talked to the victim, I talked to the doctors. Now I haven't made an idea of what exactly happened and how it should be tackled. We'll certainly take all steps to see that justice is done and this is not repeated in the future. दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने राज्य में राजनीतिक उबाल ला दिया है। घटना के विरोध में और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज सोमवार को राज्य के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सिटी सेंटर दुर्गापुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। शुभेंदु अधिकारी ने इस दौरान कन्या बचाओ ममता हटाओ का नारा लगाते हुए राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की चरमराती स्थिति पर ममता बनर्जी सरकार को घेरा। उन्होंने दोषियों के लिए फांसी की मांग करते हुए स्वैराचारी हिंदू विरोधी ममता सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई। धरने में शामिल होने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने पीड़िता के पिता से भी मुलाकात की। वहीं दुर्गापुर में आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण कार्यालय के विपरीत दिशा में धरना मंच बनाया गया था। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि शुभेंदु अधिकारी के पहुंचने से ठीक पहले पुलिस ने कोई अनुमति नहीं है का दावा करते हुए मंच को हटाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस घटनाक्रम में स्थानीय प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तनाव बढ़ा दिया। लंबा बात हुआ। पिताजी मेरा साथ है, माताजी का साथ टेलीफोन में बात हुआ। पेशेंट इज स्टेबल, ट्रीटमेंट गोइंग ऑन। वो भुवनेश्वर रेंज लेना चाहता है, 160 पर कराने के बाद भुवनेश्वर ले जाएगा। हॉस्पिटल अथॉरिटी आप तक मेडिकल रिपोर्ट का कॉपी नहीं दिया। मेन एक्यूज नॉट अरेस्टेड येट। सेम ममता बनर्जी सेम, शी शुड रिजाइन, शी शुड गो। सेम ममता बनर्जी सेम। और निंदा कर रहा हूँ, निंदा करने की कोई भाषा नहीं है। दुर्गापुर में मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर राज्य में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस कड़ी में आज SUCI की पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी की ओर से आसनसोल में जिला शासक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी के सदस्य कल्लोल रॉय ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, आज पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार काफी बढ़ गया है। लगभग रोज हम इस तरह की घटनाएं सुन रहे हैं जिससे हम बेहद शर्मिंदा हो रहे हैं। কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে আজকে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিককালে যে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো চলছে মেয়েদের ওপর, বিশেষ করে নারী নির্যাতনের বিষয়ে আমাদের লাগাতার একটা মুভমেন্ট চলছে। এই মুভমেন্ট চলতে চলতেই দেখা যাচ্ছে আমাদের জেলা পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের IQ সিটি প্রাইভেট যে মেডিকেল কলেজ, সেই কলেজে গত শুক্রবারে রাত্রে আমাদের বাইরের প্রদেশ থেকে পড়তে আসা দ্বিতীয় বর্ষের একজন মেডিকেলের ছাত্রী, তাকে কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে তারা মানে দুজন মিলে এসেছিল বাইরে, সেখানে রাত্রেবেলা তাদেরকে সেই মেয়েটিকে জোর করে কিছু দুষ্কৃতিকারী জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে নিয়ে তাদেরকে অত্যাচার করে। যে অত্যাচারটা আমরা সচরাচর আজকে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় যেটা লক্ষ্য করছি, এটা আমাদের কাছে খুবই চিন্তার বিষয়। এবং এটা যে ঘটতে পারছে একমাত্র কারণ হচ্ছে অভয়ার কাণ্ড, যেটা ঘটে গেছে গত বছরের আমাদের আগস্টের, সেই 9 তারিখে আগস্টের ঘটনা ঘটার পরে যেটা নিয়ে উত্তাল হয়েছে সারা দেশ নয় বিদেশে বিভিন্ন জায়গায়, সেই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে এত প্রতিবাদ প্রতিরোধের পরেও আজকে শাসক শ্রেণী যে ক্ষমতায় রয়েছে, আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের যে সরকার, সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হয়েও
ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে চেয়েছেন, দোষীদের আড়াল করতে চেয়েছেন, এবং যেভাবে ওই দোষীদের কোনো রকম শাস্তি হয়নি, একজনকে শুধু কালপিট করা হয়েছে, এই কিন্তু ওই ঘটনা তা নয়। এই যে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে তার যে কোনো রকম এত বড় একটা আন্দোলনের পরেও কোনো শাস্তি হলো না, দোষীরা এখনও বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। आसनसोल नगर निगम ने छठ पूजा की तैयारियों को तेज कर दिया है। निगम की उच्च स्तरीय टीम, जिसमें मेयर परिषद सदस्य गुरदास चैटर्जी, मानस दास, बोरो चेयरमैन शिवानंद बौरी, पार्षद गुरमीत सिंह और कहकशा रियाज शामिल थे, ने आसनसोल और बर्नपुर के छठ घाटों का निरीक्षण किया। टीम ने घाटों की स्थिति और सुविधाओं की समीक्षा की। गुरदास चैटर्जी ने बताया कि निगम का लक्ष्य श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने और साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था व सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तैयारियां जल्द पूरी की जाएगी। ঘাট পরিদর্শন করতে এসেছিলাম। আমাদের ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক, মানস দাস এমআইসি, বড় চেয়ারম্যান শিবানন্দ বাউরি, খুশি উপস্থিত আছেন, গুরমিত আছেন, আমাদের পেশায়রা, অফিসিয়াল স্টাফ সবাই আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম যে আজকে ছোটঘাটগুলো পরিদর্শন। প্রত্যেকবারই আমরা আসি, কারণ আমরা কোনো জিনিসটাকে হালকা নিই না, যাতে ছটবর্তীদের কোনো রকম অসুবিধা না হয়। সেই জন্য আমরা এই পরিদর্শন করে আরও কতটা উন্নততর পরিষেবা দেওয়া যায়, সেই জন্যে আমরা ছোটঘাটগুলো পরিদর্শন করছিলাম। এখন দামোদরে এসেছিলাম, ভূতাবুড়ি মন্দিরের সামনে যে প্রচুর লোকের সমাগম হয়, তো একটা বাধার সৃষ্টি হয়েছে এই রেলের ব্রিজ বানানো নিয়ে। তো আমরা প্রশাসনের সঙ্গে এই যেতে যেতেই কথা বলে নেব, একটা মিটিং ডেকে একদিন জয়েন্ট ভিজিট করে যাতে রাস্তাটা চওড়া হয় সেটারও ব্যবস্থা। बीजपुर क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से नल के पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद होने से स्थानीय निवासियों में आक्रोश फैल गया। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने रानीसर से जमुड़िया जाने वाली मुख्य सड़क को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 4 महीनों से क्षेत्र में नियमित जल आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई अस्थायी समाधान नहीं निकला। कभी नल से पानी आता ही नहीं, तो कभी पानी का दबाव बहुत कम रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर वार्ड काउंसिलर और संबंधित विभाग को कई बार सूचित किया गया, लेकिन केवल आश्वासन मिला, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अब काउंसिलर और अन्य जनप्रतिनिधि उनके फोन भी नहीं उठा रहे हैं, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। प्रदर्शन में महिलाओं की मौजूदगी उल्लेखनीय थी, जो खाली बाल्टी और बर्तन लेकर विरोध में शामिल हुई और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। खबर मिलने पर जमुड़िया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बात की। पुलिस के आश्वासन के बाद करीब 1 घंटे बाद सड़क जाम हटाया गया। কি জন্য আমরা অবরোধ করছি? তাহলে আমরা ট্রান্সফারে পাইপটা গেছে, পাইপটা ফাটাইয়ে দেব। কি জলের অপরাধ করেছি, ওই বোরিংটা ঠিক করাতে হবে। কি বলছে এখানকার? এখানে কাউন্সিলর কেউ আসছে না, ফোন করছি ফোনও উঠাচ্ছে না। আমাদের বোরিংটা ঠিক করাতে হবে, তাহলে আমরা ট্রান্সফারে পাইপটা গেছে ওটা ফাটিয়ে দেব। কতদিন ধরে সমস্যা? মোটামুটি তোমার 8 মাস হচ্ছে। কি নাম আমরা? কি নাম? বিশ্বনাথ। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान है? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्जर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क फतेहपुर आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।